नौटंकी मत करिए, नौटंकी करने से नहीं काम चलेगा। अगर आप दलितों के हित में काम कर रहे हैं, दलितों का वोट चाहते हैं, तो दलित साथियों, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मिशन को बहुत तेज़ी से लेकर के चल रहे हैं। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी समाज को एक एक एकड़ ज़मीन दिलाने का जो आंदोलन है, इसको बहुत तेज़ी से लेकर के चल रहे हैं। साथियों, इसमें फॉर्म की बात की गई थी। एक जो फॉर्म है ज़मीन का, इस फॉर्म पर लोगों ने टिप्पणी की कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको हम कैसे पाएंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये फॉर्म है और इसी फॉर्म को आपको कैसे भरना है ये भी हम बता देंगे आपको अगली वीडियो में। और इसी फॉर्म को आपको भरने के लिए तो सभी लोग जानते होंगे, ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो शायद ना जाने, मैं कह नहीं सकता हूँ। बट इस फॉर्म को आप भर लीजिएगा अपने हिसाब से। इस फॉर्म को भरेंगे और इसमें एक नाम ही भर सकते हैं आप। जैसे मान लेते हैं आप एक पिता के 3 लड़के हैं और तीनों की अगर शादी हो गई तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 3 लोग। ऐसा नहीं कि मतलब घर के ही लोग भर देंगे। ऐसा अगर इसमें 3 नाम आपने भर दिए इसी फॉर्म में, 2 नाम बच गए, ऐसा तो नहीं अब घर में भर लेंगे। तो 2 नाम जो है पड़ोस से उठा सकते हैं। अगर ऐसा ही है, वहाँ पर भी अगर ज़मीन से वंचित हैं तो 2 नाम जो है आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें 5 कंप्लीट हो जाएंगे। आगे फॉर्म में इसी तरह भरिएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं और ये बिल्कुल क्लियर है। लड़ाई लड़ते रहेंगे, ज़मीन की लड़ाई जो हमारी लड़ते रहेंगे जब तक ज़मीन नहीं मिलती है। तब तक अभी कार्यालय को घेरा जाएगा, कमिश्नर कार्यालय को एक बार फिर से हम घेरेंगे 10 अक्टूबर 2023 को। और उस आंदोलन में हमारे बहुत सारे साथी आएंगे। लगभग 1-1.5 लाख लोगों की संख्या बताई गई है। इतने लोग इसमें शामिल होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ज़मीन मिलेगी तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे, यही स्लोगन है। यही बात हम कह रहे हैं, हमारे सभी साथी कह रहे हैं कि भाई ज़मीन मिलेगी तभी हटेंगे, वरना डटे रहेंगे। तो भाई जिस अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और फिर संवैधानिक अधिकार है, हमने अपने पास से तो नहीं ला करके रख दिया है। ये जो है संवैधानिक अधिकार है। जो हमारी लड़ाई है ये भी संवैधानिक लड़ाई है ना। हम संविधान के बाहर से लड़ रहे हैं, है ना। संविधान में ही रह करके, दायरे में रह करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई संवैधानिक है और जो अधिकार मांग रहे वो भी संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि ज़मीन मिलनी चाहिए आप सभी को। तो क्या है, हमारे जो महापुरुष थे उनके पास काम बहुत था पर समय इतना नहीं था कि वो सारे अधिकार आपको दिला पाएँ। वो सारे अधिकार, मिशन क्या है समझिए पहले। बाबा साहब का मिशन यही तो है जिसको पूरा करना था। भाई अधिकारों को दिलाना था, जो हमें अधिकार नहीं मिले, वंचित रह गए हैं, यही हमारा मिशन है। लेकिन दलित पिछड़े समाज के जो नेता हैं ये लोग कुछ और मिशन बता रहे हैं। ये वोट लेने का मिशन के लिए कुछ और मिशन बीच में ला रहे हैं, जबकि मिशन यही है कि जो हमारे अधिकार है, जिससे हम वंचित हैं, उन अधिकारों को दलित पिछड़े समाज को दिलाना है। यही मिशन था बाबा साहब का। लेकिन कुछ लोग उसको मिशन में कन्वर्ट कर दिए, कुछ और मिशन बता रहे हैं, इसी पे राजनीति कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है। बाबा साहब का मिशन ये भी था कि ज़मीन मिलनी चाहिए प्रत्येक दलित पिछड़े समाज, भूमिहीन को, जो भी वंचित है ज़मीन के अधिकारों से। तो उस पर हम लोग बाकायदा बात करें। क्या और बाकी नेता नहीं बात कर सकते थे क्या? इससे पहले और सारे नेता रहे हैं, सारे मुद्दों पे बात करते हैं। क्या ये मुद्दा नहीं ज़रूरी था? ये तो मुद्दा बहुत ज़रूरी था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा है। इस मुद्दे पर बात करना चाहिए था। इस पर मुद्दे पर बात नहीं हुई। क्या इतनी सारी पार्टियां हैं, बहुजनों की पार्टियां हैं, क्या इस मुद्दे में समर्थन नहीं कर सकती? मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों का ज़मीर जिंदा है, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव हो, चाहे वो चंद्रशेखर भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बहन जी हो, कोई भी हो, अगर आप लोगों का ज़मीर जिंदा है, ये कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है दलित पिछड़े समाज, मुस्लिम, आदिवासी समाज की लड़ाई है और ये ज़मीन की लड़ाई है। आप फॉर्म की वजह से, फॉर्म देख सकते हैं कितने लोग इच्छुक हैं, फॉर्म भर रहे हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दलित पिछड़े समाज को ज़मीन की कितनी ज़रूरत है। और इस मुद्दे को आप लोग नहीं उठा रहे हैं।
आप लोग अगर ज़मीर ज़िंदा है, मैं कह रहा हूँ, ज़मीर ज़िंदा है तो इस लड़ाई में सहयोग करिएगा। हमारी लड़ाई जो 10 अक्टूबर को है, कमिश्नर कार्यालय गोरखपुर में एक बार फिर से हम कमिश्नर कार्यालय घेरेंगे। अगर आप लोग का ज़मीर ज़िंदा है दलित पिछड़े समाज के नेताओं, तो ज़रूर इसमें सहयोग करिएगा। और ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सभी की लड़ाई है और सब लोग हमारा साथ दीजिए। पार्टी विशेष का कोई मसला नहीं है इसमें, पार्टी आप किसी पार्टी से हो, यहाँ पे सिर्फ लड़ाई का है, यहाँ ज़मीन की लड़ाई, ज़मीन के अधिकारों को दिलाने का यह आंदोलन। इसमें कोई पार्टी का मसला नहीं है कि आप किसी पार्टी से तो हम यहाँ क्यों जाएं। भाई ये ज़मीन दिलाने का आंदोलन, दलित पिछड़े समाज को ज़मीन दिलाना है हमें, जो अधिकारों से वंचित हैं उनको अधिकार दिलाने हैं। तो उसमें ये कहाँ से बात आ गई कि आप फला पार्टी से हैं, फला ये है वो है। ये भाई इसमें वोट का मसला नहीं है, आप वोट कहीं भी करें, कहीं भी सपोर्ट करें, कहीं समर्थन करें, इससे मतलब नहीं है। पहले जो हमारे दलित पिछड़े समाज को जो ज़मीन के अधिकारों से वंचित रखा गया, पहले उस पर तो बात करिए। आप वोट चिल्ला रहे हैं, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट के लिए कुछ हमारे समाज के लोग जिस दिन जाग गए, दलित पिछड़े समाज के नेता जिस दिन ये समझ गए कि हाँ भाई वोटर जो है वो सवाल कर रहा है, उस दिन से देख लेना वोट मांगना बंद कर देंगे। आप लोग इसीलिए कहते हैं वोट लेने वाले से सवाल करिए कि भाई जब हम अधिकारों से वंचित थे, कोई लड़ रहा था, तब तुम कहाँ थे? लड़े बड़े थे? नहीं थे। तो ये सारे अधिकार हैं, इन पर बात करिए। और यही सारे अधिकार अगर हमें मिल जाएंगे तभी तो, जैसे ज़मीन का अधिकार जो दिला रहे हैं वो सिर्फ अधिकार नहीं है साथियों, वो आप सबके दलित पिछड़े समाज, आदिवासी, मुस्लिम समाज के जीने का सहारा है। अगर जैसे मान लेते अभी ज़मीन होगी तो भुखमरी ख़त्म हो जाएगी। भाई ज़मीन होगी, 1 एकड़ ज़मीन दिलाएंगे हम, तो उसमें अनाज वगैरह पैदा करेंगे, हमारे किसान भाई पैदा करेंगे ना, तो किसान अनाज पैदा करेगा तो उससे भुखमरी तो ख़त्म हो जाएगी। और हमारी जो और भी माताएं बहनें हैं जो खेतों में, किसी के खेतों में काम करती हैं, डांट भी खाती हैं, और मालिक बना ना, ज़मीन उसके पास है, लेकिन ज़मीन किसके पास है? समझिए, ज़मीन वो लोग यूज कर रहे हैं, ज़मीन उनके पास है जो ज़मीन के बारे में जानते ही नहीं है। कितनी फसल है, क्या पानी कब देना है, कब उसमें खाद देनी है, कुछ नहीं पता। और जो हमारे ज़मीन के एक्सपर्ट हैं, ज़मीन को जानते हैं कैसे इसमें फसल पैदा करना है, उनको ज़मीन से वंचित रखा गया। और जिसको कुछ नहीं पता उसके पास बहुत सारी ज़मीन है। तो ये क्या है भाई? ये बराबरी कहाँ है? ये तो गैर बराबरी है। और आप उधर यूसीसी की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा समान है। गरीब का बच्चा देखो यहाँ प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा है, और जो भी अमीर का बच्चा है, सांसद विधायक का बच्चे हैं तो वो देखिए पढ़ रहे हैं वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारे बच्चे सिर्फ छोटी छोटी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। तो क्यों भाई ये गैर बराबरी है? और आप कह रहे हैं कि हम समानता, समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। तो सब कुछ समान, मैं कहता हूँ समान नागरिक संहिता लाइए, पर सब कुछ समान करिए। शिक्षा समान करिए, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे जिस भी बिरादरी का हो, उसके लिए शिक्षा समान कर दीजिए। दलितों को ज़मीन अगर है तो सबके पास ज़मीन बराबर कर दीजिए भाई, है ना। तो सारे साथियों, यही सब हमारे अधिकार हैं जो हमें वंचित रखा गया। और मैं यही कहता आ रहा हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आप ज़मीन के अधिकारों से वंचित हैं, और आप लोग समझ नहीं रहे हैं। कब तक नहीं समझेंगे साथियों? इस वीडियो को अंततः देखिए, पूरा वॉच करिए और समझिए कि ज़मीन के अधिकार जो हैं आपको क्या क्या लाभ दे सकते हैं। और मैंने कह दिया है कि भाई अगर व्यक्तिगत लड़ाई, नौटंकी मत करिए। नौटंकी करने से नहीं काम चलेगा। अगर आप दलितों के हित में काम कर रहे हैं, दलितों का वोट चाहते हैं, तो दलितों को ज़मीन दिलाने में मदद करिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत सारे अधिकारों से वंचित है। उन अधिकारों को लोगों को समझाइए, बताइए। और मैं अम्बेडकर जन मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और जो भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि ज़मीन के अधिकारों पर हमारे दबे कुचले समाज के लोगों से मुलाकात करिए, मिलिए, उनसे जानिए कि कौन से अधिकार हैं भाई, और किन अधिकारों पर हम लोग बाकायदा बात कर रहे हैं, और कैसे हम अपने अधिकार पा सकते हैं। ज़मीन के जो अधिकार हैं वो हमें कैसे मिलेंगे और कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सब लोग इसका, लोगों को जागरूक करिए, अपने गांव में मीटिंग दीजिए,
जो भी जिस गांव में रह रहे हो, जिस भी ज़िले से हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ किस ज़िले से हैं आप। अब उत्तर प्रदेश में तो 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों में तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, पर जो भी ज़िले से जो भी साथी है इस बात पर आवाज़ उठाए। और ज़मीन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम अगर अनुमान लगाया जाए तो हमारे पास 1.25 लाख से ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं हमारे अम्बेडकर जन मोर्चा के ऑफिस में। जो हमारा ऑफिस है एजेएम का गोरखपुर में, उसमें बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दलित पिछड़े समाज को ज़मीन के जो अधिकार से वंचित रखा गया और ज़मीन कितनी ज़रूरी है। तो साथियों, इस बात पर थोड़ा विचार करिए, और हमारे पदाधिकारी लोग इस पे काम कर रहे हैं, और जो भी पदाधिकारी हैं वो भी इस पर काम करें, बाकायदा काम करें। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो, चाहिए हो, या फिर आपको कुछ बताना हो या मदद के लिए कुछ, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।